मिलना ये भी गांव का सौभाग्य है। तो आओ कथा का पावन प्रसंग भगवान कृष्ण ने कहा मैया आप बताओ ना कौन है जे जे। यशोदा कहो लाला बाबा के पास जाओ, नंद बाबा से पूछो बाबा बताएंगे जे जे कौन है। तो नंद बाबा के पास कन्हैया गया। नंद बाबा बैठे थे और वो भी बड़े बड़े ड्रम के अंदर कुछ सामग्री तैयार कर रहे थे। पूछा बाबा क्या कर रहे हो? नंद बाबा ने कहा लाला हम जे जे की पूजन की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हें पता नहीं आज जे जे के पूजन का दिन है और साल में एक बार आता है, इसलिए हम सब मिलकर के जे जे की पूजा के लिए सब कर रहे हैं। बोले कौन जे जे? बोले इंद्र हैं, वो सबसे बड़े भगवान हैं, हम इंद्र का पूजन करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा इंद्रो पूजन करो हो। बाबा एक बात बताओ कितना समय हो गया आपको इंद्र का पूजन करते हुए? बोले लाला बहुत समय हुआ है, हम तो वर्षों से करते आए हैं और हमारे तो पूर्वज भी इंद्र का पूजन करते थे, तो ये तो परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। कृष्ण ने कहा वो सब ठीक है पर एक बात तो बताओ। क्या? बोले इंद्रो पूजन तो आप करो हो, लेकिन कभी इंद्र भगवान आपने दर्शन दिया है? कभी प्रकट हो ना आपने दर्शन दिया कहीं? कभी डोल दे क्या इंद्र भगवान का? बोले लाला अभी तक हमने इंद्र के दर्शन तो नहीं किए, बस पूजन करते हैं लेकिन दर्शन तो कभी दिए नहीं। कन्हैया ने कहा फिर कैसा पूजन? बाबा इस दुनिया में 3 देव प्रत्यक्ष देव हैं, उनका पूजन करो। और कृष्ण को तो लीला करनी थी इसलिए उस हिसाब से बोले। बोले 3 देव प्रत्यक्ष हैं उनका पूजन करो। नंद बाबा ने कहा लाला कौन है 3 देव? बोले पहले देव हैं वो हैं पेड़ पौधे, वृक्ष हैं ये प्रत्यक्ष देव हैं। पेड़ों को भगवान कृष्ण ने देव का रूप दिया है। देव कहाँ, और आज भी अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता के अंदर पेड़ों को हम भगवान का दर्जा देते हैं। वेदों में बकायदा शास्त्रों में भी इनका सारा वर्णन है। पीपल के अंदर भाई भगवान विष्णु का निवास है। Blowing in. तो पीपल के अंदर भगवान विष्णु का निवास है और बड़ले के अंदर महादेव का निवास है, आंवले के अंदर ब्रह्मा जी का निवास है। इस प्रकार पेड़ों के अंदर भी परमात्मा का निवास है, ऐसा अपना शास्त्र कहता है। धार्मिक शास्त्र ग्रंथ जो है ना ये बात बताते हैं और इन वास्ते आज भी माता बहना पीपल की पूजा करें, नीम का पूजन करते हैं। नारायण रहते बोले नीम, तो बड़ो महत्व देवा आपा लोग पेड़ पौधा ने भी और भगवान का दर्जा देते हैं। और वही बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि पेड़ हैं वो सबसे बड़े भगवान हैं, क्योंकि प्राणवायु जो मिलती है वो पेड़ों से तो मिलती है। इन वास्ते पेड़ों का बड़ो महत्व है। हालांकि पर्यावरण की चर्चा अगर करने बैठे तो बहुत है। खैर समय को ध्यान में रखते हुए आज जो भी प्रश्न होगा उनको केवल स्पर्श करेंगे, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न बाकी रह गया है। तो पेड़ों के महत्व की बात बताई और पेड़ों को प्रत्यक्ष देव बताया भगवान कृष्ण ने। दूसरे प्रत्यक्ष देव भगवान कृष्ण ने गोमाता को बताया। बोले गाय है प्रत्यक्ष देव है, और अपनी संस्कृति में तो गाय को भगवान का दर्जा देते ही, माँ का दर्जा देते हैं और माता पिता भगवान के बराबर है, तो गाय को भी माँ का दर्जा दिया है। गाय एक जानवर नहीं बल्कि साहब इस भारत देश की जान है। गायों का बड़ा महत्व है।
गोविंद गाय चरावते होती लाखों गाय। 9 लाख गाया ही नंद बाबा रे बठे और भगवान चरावता। गोविंद गाय चरावते होती लाखों गाय, आज घरासों काट दी पापी जन्म्या आय। पापी जन्म्या आय वक्त अब आई खोटी, ब्राह्मण घर ने गाय घरों घर बांधी झोटी। हिंदू धर्म को छोड़ के पापी परले जाए, गोविंद गाय चरावते होती लाखों गाय। आज कठे गाया रही से गांव ढाणिया में तो अजय भी गाया रोग पालन हुए हैं। बाकी देख लो तो हेरा में कठे गाय रखे, 4 गाड़ियां रखने वास्ते तो जगह है बाने करने, लेकिन गाय बांधवा वास्ते जगह नहीं है। कुत्ता पाल देखो जो महंगी महंगी कारा में फिरे, मैं देख क्या सब महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियां में अगली सीट माते कुत्ता राम जी विराजे, और लोग आप टाबरी सेवा नहीं करे उन ज्यादा कुत्ता ही करे। आ संस्कृति आई। खैर अपनी संस्कृति गाय को बहुत महत्व देती है। गौ माता के अंदर 33 कोटि देवता निवास करते हैं, ऐसे अपना शास्त्र भागवत कहता है। तो गौ माता को प्रत्यक्ष देव बताया, और तीसरे प्रत्यक्ष देव हैं वो गोवर्धन को बताया। बोले गोवर्धन प्रत्यक्ष देव हैं, इसलिए बाबा गोवर्धन की पूजा करो। और नंद बाबा को जब कन्हैया ने कहा कि गोवर्धन का पूजन करो, नंद बाबा कहो लाला मैं लोग गोवर्धन की अगर पूजा कराला तो कहीं थाना गोवर्धन भगवान प्रकट होने दर्शन देवेला। बोले जरूर बाबा प्रकट होकर के दर्शन देंगे। बोले कन्हैया हम तो गांव के लोग हैं, देहाती लोग हैं, पूजा की विधि जानते नहीं है, थोड़ा बहुत आता है बस, उससे क्या तुम्हारे भगवान राजी हो जाएंगे? भगवान ने कहा हाँ जरूर बाबा, हमारे भगवान है ना गोवर्धन, गोवर्धन भगवान तो भाव के भूखे हैं, बस आप तो केवल भाव समर्पित करो, जरूर मेरे भगवान प्रकट होंगे। और इस प्रकार कन्हैया ने ऐसा माहौल बनाया कि सबने विचार किया कि देखो ये है ना लाला बिल्कुल छोटा तो है, लेकिन कभी कभार लाला जो कहता है ना वो सही हो जाता है, तो हो सके अपन कहीं दर्शन हो जाए भगवान के, तो लाला की बात मान करके गोवर्धन का पूजन कर दें अपन। बच्चों को फोन देन जा है जगह। इधर बच्चे हैं ना माता, आप थोड़ा ध्यान रखना, बार-बार डिस्टर्ब हो रहा हूँ कहूँगा नहीं। इधर जितने बच्चे हैं ना कोई बोले तो उसके मुंह पर अंगुली रख दो या फिर पीछे भेज दो। और आप भी समझदार लोग हो, थोड़ा ध्यान रखो टाबर पे आगे, क्योंकि आप बोलते हैं फिर मेरा ध्यान डिस्टर्ब होता है। राम तो भगवान कृष्ण की बात को सुनकर के ग्वालों ने कहा, और बड़े बुजुर्ग जो थे वृंदावन के उन्होंने कहा बाबा कभी कभार लाला की बात सही हो जाती है, इसलिए कहीं हो जाए हमें भी गोवर्धन के दर्शन, इसलिए लाला की बात मान ले। इंद्र की पूजा तो वर्षों से करते आए हैं, अभी तक दर्शन हुए नहीं, हो सकता है एक बार में भी लाला के भगवान दर्शन दे दे, तो क्यों ना हम गोवर्धन की पूजा करें। नंद बाबा ने कहा चलो ठीक है कन्हैया, आज हम आपकी बात मान लेंगे। बोल तुम्हारे गोवर्धन कैसे प्रकट होंगे, पूजन की क्या विधि है, कैसे होंगे राजी तुम्हारे भगवान। कन्हैया ने कहा बाबा उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, 56 भोग तैयार करवाओ और फिर मैं कहूँ उस प्रकार से गोवर्धन का पूजन करो। तो घर घर में आइटम बने, 56 आइटम तैयार हुए, बैलगाड़ियों में भरा गया, लेकर के रवाना हुए। गोवर्धन के पूजन के लिए निकले हैं सब ब्रजवासी। गोवर्धन भगवान को मानसी गंगा से स्नान करवाया और फिर अपना अपना जो आइटम था वो सब रखा, समर्पित किया। लेकिन ग्वालों ने कहा रे कन्हैया हमने तुम्हारे भगवान को स्नान भी करा दिया, नहा भी दिया, नहला भी दिया, और जो आइटम हमने बनाया वो तुम्हारे भगवान को हमने चढ़ा दिया, उसके बाद में तुम्हारे भगवान प्रकट भी नहीं हो रहे हैं। कृष्ण ने कहा मित्रों ऐसे कैसे मेरे भगवान प्रकट होंगे, मेरे भगवान को कम से कम बुलाओ तो सही, बुलाओगे तो प्रकट होंगे ना। आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके मेरे भगवान को याद करो, उनको बुलाओ तब आएंगे वो। तो सब के सब ब्रजवासी
मिलकर के भगवान को बुलाते हैं। सबने अपनी आंखें बंद की, ध्यान लगाया और भगवान से प्रार्थना की, आओ आओ सांवरिया बेगा आओ, जीमो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, खाना टाबरिया करे मनवार जी। माइक चेंज करो, माइक बोलो, 1 मिनट बोलो, 1 मिनट बोलो। तो सबने भगवान से प्रार्थना की और सबके सब गोवर्धन को याद कर रहे हैं, हाथ जोड़ आंखें बंद करके। जब सबने पुकारा तो उसी समय भगवान कृष्ण ने देखा कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये ब्रजवासी है मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो जैसे पुकारा और जो आइटम रखा वो भी बताया है, क्या क्या बनाया है ब्रजवासियों ने। अरे आवो आवो सांवरिया बेगा आवो, जीमो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, उठारा टाबरिया करे है मनवार जी। आवो आवो सांवरिया बेगा आवो, जीमो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, मारा टाबरिया करे मनवार जी। आवो आवो सांवरिया बेगा आवो, जीमो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, उठारा टाबरिया करे है मनवार जी। केसर मलती खड़ा कलर बड़ी, पेड़ा इमरती बालूशाही, लाडू बुंदिया जलेबी रसगुल्ला, गाजर पाक रसमलाई, गुलाब जामुन हो शक्कर पेड़ा हो गुलाब जामुन शक्कर पाक घेवर न्यारा न्यारा। जीमो जीमो सांवरिया भोग लगाओ, और जीमो भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, उतारा टाबरिया करे है मनवार जी। आवो आवो सांवरिया बेगा आवो, दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी ताली बजाइए, तैयार जी, बोले कृष्ण भगवान की। मनोहर जी। दाल मोठ पकौड़ी कचौड़ी, भुजिया पापड़ चिवड़ो, कड़ी राबड़ी साग सागरी, बाजरो का बाबा खिचड़ो, रायता में हो जीरा तड़को हो, रायता में जीरा तड़को, पियो मार सबई को, सागे घास मीठी चटनी खटाओ, जीमो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, उतारा टाबरिया करे है मनवार जी। आवो आवो सांवरिया बेगा आवो, जीमो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, मारा टाबरिया करे मनवार जी। उतारा टाबरिया करे है मनवार जी, उतारा टाबरिया करे है मनवार जी।
कहा कि सब मिलकर के मेरे गोवर्धन भगवान का पूजन करूं। सब हाथ जोड़ करके गोवर्धन भगवान से प्रार्थना करते हैं, आओ आओ सांवरिया बेगा आओ, जीमो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, थाना टाबरिया करे मनवार जी। तो इन प्रकार इन भाव सुजद ब्रजवासी सब भगवान ने याद करिया। तो सब आंखें बंद करके भगवान को बुला रहे थे, लेकिन इधर कृष्ण ने लीला की। क्या किया भगवान कृष्ण ने? चतुर्भुज रूप धारण किया और गोवर्धन पर प्रकट हो गए। एक रूप से पूजा करवा रहे हैं और दूसरे रूप में प्रकट होकर के पूजन को स्वीकार कर रहे हैं। दो रूप धारण कर दिए। चतुर्भुज रूप धारण करके गोवर्धन पर्वत पर प्रकट हो गए और इधर पूजन कर रहे। बोले अब आंखें खोलो, शायद मेरे भगवान आ गए होंगे। और सबके साथ कृष्ण ने भी आंखें खोली, देखा ब्रजवासियों ने तो सामने चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान खड़े हैं। सबने दर्शन किए भगवान के और अपना जो आइटम था भगवान के चरणों में रखा और भगवान परमात्मा ने भी अपनी भुजाएं फैला करके कहा, लाओ ब्रजवासियां भोग, लाओ ब्रजवासियां भोग, लाओ ब्रजवासियां भोग। मांग मांग ने भगवान भोजन स्वीकार कर लिया है। सबने बड़ी खुशी हुई और इतनी खुशी हुई कि सबने जयकारा लगाया, बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। गोवर्धन भगवान रो जद जयकारो लाग्यो तो इंद्र ने ठाप पड़ी। इंद्र ने कहा, अरे ये जयकारा किसका लग रहा है? नारद जी ने कहा, महाराज इंद्र, ये गोवर्धन भगवान के जयकारे लग रहे हैं। बोले गोवर्धन? गोवर्धन भगवान कौन है? लिस्ट में नाम ही नहीं है। ये कहां से आ गए भाई? नए भगवान कौन है? कहां से आए? अरे बोले इंद्र, आपको पता नहीं है, वो ब्रिज में एक ग्वाला है ना, वो ग्वाला बड़ा चमत्कारी है, उसने गड़बड़ी कर दी सब। क्या किया उसने? बोले उसने ऐसा किया कि अपनी पूजा तो, आपकी पूजा तो बंद करवा दी और खुद की पूजा चालू करवा दी। हमारे हरि सिंह जी कड़वासरा साहब पधारे हैं। इधर न्यूज़पेपर हमारे गणपत जी सारण साहब और माहिल साहब का नाम भूल गया मैं, क्या नाम है? हाँ, पुकरा जी भाई, तुझ पधारे, आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। तो गोवर्धन भगवान बोले कौन है? इंद्र। नारद जी ने कहा, इंद्र वो तो है ना, ग्वाले ने गड़बड़ी कर दी, आपकी पूजा बंद करवा दी और खुद की पूजा चालू करवा दी है, नए भगवान बना दिए उस ग्वाले ने। और ग्वाले के बारे में सारी बात बताई। बोले ऐसी ऐसी बात है। नारद जी ने इंद्र को बिठाया। इंद्र ने कहा, अच्छा ऐसा है? उस ग्वाले की इतनी हिम्मत, वर्षों से चलती आ रही मेरी पूजा वो बंद करवा दी और अपनी पूजा चालू करवा दी, अभी देखता हूँ। और इंद्र ने मेघमालाओं को बुलाया, मेघमालाएं आई, उमड़ घुमड़ करके बादल आए और गर्जना हुई। इंद्र ने कहा, एक काम करो, तुम जाओ और जाकर के ब्रज पर पानी बरसाओ, इतना जल बरसाओ कि सारा ब्रज पानी में बह जाए। अब तो इंद्र का आदेश मिला और घटाएं उमड़ कर आई हैं। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और जैसे बरसात शुरू हुई, ग्वाल बाल घबराए। ग्वालों ने कहा, कन्हैया हमने पहले भी कहा था कि इंद्र की पूजा बंद कर रहे हैं और गोवर्धन की पूजा अपन कर रहे हैं, तो हो सकता है इंद्र इससे नाराज हो सकता है। तो अब तो इंद्र कुपित हो गया, डुबा देंगे, मार देंगे, कुछ करो। भगवान ने कहा, हाँ मित्रों, कुछ करते हैं। आप गोवर्धन भगवान से प्रार्थना करो, हमारे भगवान ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। और सबने हाथ जोड़ करके गोवर्धन भगवान से कहा, प्रभु आप हमारी रक्षा करो, हम बहुत दुखी हैं, अब संकट में है हमारा जीवन, क्योंकि इंद्र डुबा के मार देगा, आप हमारी रक्षा करो। और सब आंखें बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय भगवान कृष्ण ने लीला की और गोवर्धन बाएं हाथ की कनिष्ठिका अंगुली पर भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को उठा दिया। छोटी सी अंगुली पर भगवान ने गोवर्धन को उठाया और कहा, मित्रों आंखें खोलो। सबने आंखें खोली तो देखा, अरे कन्हैया ये तूने क्या कर दिया? अरे बोले सब दौड़ करके आ जाओ, मैंने कहा ना हमारे भगवान है ना, वो सब पर कृपा करेंगे, देखो भगवान कृपा करेंगे, रक्षा करेंगे, आप सब नीचे आ जाओ। सब दौड़ करके ग्वाल बाल पर्वत के नीचे आ गए। और ग्वाल बाल थे तो वो लकड़ी रखते थे ब्रजवासी अपने पास में, सबके पास लकड़ियां थी, सबने अपनी अपनी लकड़ियां लगवा दी कि कहीं ये पर्वत नीचे ना आ जाए और हम दब ना जाए। तो सबने अपनी अपनी लकड़ियां लगवा दी और भगवान अंगुली पर गोवर्धन को धारण करके खड़े हैं।
और उधर इंद्र मूसलाधार बारिश बरसा रहा है, जबरदस्त जमकर के बारिश हुई और बारिश इतनी हुई कि पानी पानी हो गया। 3 दिन और 3 रात बीत गए। गोवर्धन को धारण करके भगवान खड़े हैं। शेषनाग जी बांध बन करके उस पर्वत के चारों ओर बैठ गए ताकि बाहर का पानी अंदर ना आए। गोवर्धन के ऊपर सुदर्शन चक्र घूम रहा है, जितना जल बरसे उसको सुखा रहा है। अगस्त मुनि आकर के बैठ गए, वो बड़े पेट वाले, जितना जल बरसे बस पीते जाए। गोवर्धन पर्वत के नीचे सब ग्वाल बाल दबे हुए हैं, वो खड़े हैं और कृष्ण गोवर्धन को उठा करके खड़े हैं। 3 दिन 3 रात बीत गई। ग्वालों ने कहा कन्हैया तो थक गया होगा, आराम कर ले, क्योंकि 3 दिन से यूं अंगुली करके खड़ा है, क्या मतलब, आराम कर लेना। भगवान ने कहा मित्रों, मैंने अगर अंगुली हटाई ना तो ये गोवर्धन नीचे आ जाएगा, सब दब जाएंगे। हर बोले नीचे कैसे आ जाएगा, हमारी लकड़ियां लगी है ना, बहुत मजबूत है कन्हैया लकड़ियां, तू कहीं समझे कि वो गोवर्धन थारी अंगुली माते टिक्यूड़ो है। अरे वो गोवर्धन तो माली लकड़ियां माते टिक्यूड़ो है, मैं अगर लकड़ियां हटाए था नहीं तो नीचे आ जावे। आया बड़ा गोवर्धन उठाने वाला, तुम्हारी अंगुली पे थोड़ी है गोवर्धन। भगवान ने कहा अरे सच मानो मेरी अंगुली पे ही तो है ये। अरे बोले नहीं कन्हैया ये फालतू बात छोड़, एडो पची थामे कही है जो तू अंगुली माते गोवर्धन उठा ही लियो। भगवान ने कहा मैं भगवान हूं भगवान। ग्वालों ने कहा आया बड़ा भगवान, मानस साथ बैठने भोजन करे गया चरावन भगवान बन गयो। ठीक है भगवान जी थे गोवर्धन उठा जो है, पर मैं थाने भगवान मानना कानूडा, पर एक बात तो बता, तू एडो कई काम करियो जो को भाई मैं थाने भगवान मान देवा, कोई काम तो बता तारे करियो। भगवान ने कहा अरे मैंने ना वो बचपन में पूतना को मारा था। ग्वालों ने कहा तूने पूतना मारी तो क्या हुआ, मरने के बाद में 10 डंडे तो हमने भी लगाए हैं, हम कोई कम नहीं है कन्हैया। भगवान ने कहा मैंने बड़े बड़े राक्षसों को मारा था, सकड़ासुर को मारा, आगासुर को मारा, तृणावर्त को मारा, बकासुर को मारा, वत्सासुर को मारा, धेनुकासुर को मारा, बहुत सारे राक्षसों का मैंने उद्धार किया है। बोले तूने राक्षस मारे तो क्या हुआ, मरे मरे राक्षसों को यमुना जी में हम फेंक के आए। आया बड़ा भगवान, अंगुली हटा ले सो जा। भगवान ने कहा हटा दो, अरे बोले हटा ले, आराम कर सो जा। भगवान ने कहा चलो ठीक है मित्रों मैं आराम करता हूँ, आप ध्यान रखना। अरे बोले छोड़, हमारी है ना लकड़ियां लगी है, बहुत मजबूत है हमारी लकड़ियां, टूटती नहीं है। भगवान ने कहा तो संभल के रखना। अरे बोले बिल्कुल कन्हैया चिंता छोड़। और भगवान ने जैसे ही अपनी अंगुली नीचे की है, क्योंकि भगवान को पता है कि एकदम अंगुली कर दो तो सब दब जाएंगे, लेकिन भगवान ने धीरे से अंगुली नीचे की और जैसे थोड़ी सी अंगुली नीचे की और अंगुली के साथ में ही गोवर्धन नीचे खिसका और सबकी लकड़ियां टूट गई। सबकी लकड़ियां टूटी, ग्वाल बाल घबराए, ग्वालों ने कहा अरे कन्हैया कन्हैया मर जाएंगे भाई, संभाल 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 मर जाएंगे। और फिर से भगवान ने गोवर्धन उठा दिया। अब तो ग्वाल बाल सब कांप रहे हैं क्योंकि लकड़ियां टूट गई। अबे तो बस कांप रिया है, अरे कन्हैया ये क्या हो गया, हमारी लकड़ियां टूट गई। और हकीकत में कन्हैया तूने अंगुली पे उठा के रखा है, तुम्हारी अंगुली में बहुत शक्ति है, पर एक बात तो बता कन्हैया ये कौन सा राज है जो तूने गोवर्धन उठा दिया है, कोई ना कोई बात तो है तेरे अंदर, कोई ना कोई ऐसी खूबी है, क्या है ऐसा तुम्हारे अंदर जो तूने अंगुली पे गोवर्धन उठा लिया, इतनी शक्ति कहाँ से आ गई है। भगवान ने कहा मेरी अंगुली में बहुत शक्ति है और वो शक्ति आप लोगों की वजह से आई है। अरे बोले माने कहीं शक्ति, माने वजह कहीं आई, माने तो वजह होती थी कि फैल होगी, क्योंकि लागी उड़ी ये बांस लकड़ियां भी जहां टूट गई, हमारा क्या सहयोग है। भगवान ने कहा बिल्कुल है। बोले वो कैसे। भगवान देखो ये नहीं कहते, भगवान कहते हैं कि आप ही का सहयोग है। और भगवान ने कहा मित्रों मैंने गोवर्धन उठाया है ना तो मेरी अंगुली में शक्ति आ गई। और शक्ति कहाँ से आई, बोले कहाँ से आई, बोले कच्चू माकन को बल बढ़ियो और कच्चू गोपिन करी सहाय। कि तो माकन खायो गोपियारो जना ताकत आई और कि थे लोग सहायता करी। बोले मैं कहीं सहायता करी, बोले कच्चू माकन को बल बढ़ियो कच्चू गोपिन करी सहाय, राधा जू की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। गोपिन करी सहाय, ग्वालों ने कहा हमने तो कोई सहायता नहीं की। भगवान ने कहा सहायता ये किया आपने कि जिस समय मैंने गोवर्धन को उठाया उस समय टक टक की लगा करके आप सब मेरी अंगुली को देख रहे थे, तो थाने अंदर की शक्ति ताकत है नहीं, वह सब मारी अंगुली मारी। ग्वाल बाल क्यों, हाँ जनिस तो मैं दे क्यों आजकल माने शक्ति कम की करोगी क्यों रे नंद जीरा छोरा,
माखण चोरे है, चीर चोरे है, पर शक्ति भी चुरावने लग गयो। बड़ो गजबरो चोर है रे तू। और यही तो कृष्ण और भगवान, कृष्ण और ग्वालों के बीच का प्रेम है। यानी भगवान उन ब्रजवासियों के बीच में रहते हैं और कहते हैं मैं भगवान हूं, लेकिन फिर भी ब्रजवासी भगवान को भगवान नहीं मानते। बोले कोई भगवान नहीं, आप तो हमारे दोस्त हो लाला, हमारे दोस्त हो कन्हैया। बोलो आप कितना प्रेम होगा साहब। ये सब देखने के बाद में भी ग्वालों को ऐसा लगता है कि कन्हैया तो अपना ही है, और ये अपनापन ही तो है जो भगवान तक पहुंचाता है, ये भावी तो है जो भगवान की प्राप्ति करवाता है। तो वो ब्रजवासी, वो ग्वाल बाल बोले लाला आप तो हमारे दोस्त हो। और उधर इंद्र जमकर के बरसात बरसा रहा है। 7 दिन और रात हो गई, भगवान गोवर्धन को धारण करके खड़े हैं। इंद्र ने मेघमालाओं से कहा कि अब तो ब्रज पानी में बह गया होगा, जल बरसाना बंद करो। मेघमालाओं ने जाकर के कहा इंद्र ब्रज पानी में नहीं बहा। क्यों? अरे बोले क्या बताएं, वहां तो वो धूल उड़ रही है, इतना जल बरसा दिया लेकिन फिर भी ग्वालों का कुछ नहीं बिगड़ा है। क्या हुआ? बोले क्या बताए, वो छोटे से ग्वाले ने गोवर्धन को उठा लिया अंगुली पे। अरे अंगुली पे गोवर्धन उठा लिया, ऐसा कोई चमत्कारी जादूगर है तो फिर आप एक काम करते, उस पर्वत के ऊपर जमकर बरसते। बोले पर्वत के ऊपर तो बरसे लेकिन क्या करे, ऊपर सुदर्शन चक्र बैठा है, जितना जल बरसाए सुखा देता है। तो पास में बरसते ताकि नीचे जाता डूब के मर जाते। अरे बोले महाराज शेषनाग आकर के बैठा है, बांध बन गया बांध, पानी बरसाए बहुत, लेकिन क्या करे वहां नीचे पर्वत के नीचे तो जाते ही नहीं, शेषनाग रोक देता है। और बोले और क्या, ऊपर बैठा है वो अगस्त मुनि, वो बड़े पेट वाला, अब जितना भी जल बरसाए वो पी जाए। अबे उन्हें डाकिरो पेट है कि तालाब है कि कुआं है कि सरोवर है कि बावड़ी है कि भरे को नहीं, जितो बरसावे पी जावे। इंद्र ने कहा ये सब वहां है, इसका मतलब ये ग्वाला कोई सामान्य तो नहीं है, बात कुछ और है। और इंद्र ध्यान करने दे क्यों जना इंद्र ने ठा पड़ी रहे, तो हमारा भगवान विष्णु नारायण है और भगवान एडी लीला कर रहा है, और मैं जो को काम सही नहीं करियो, जल बरसान गलती कर दी, मैं हमारे भगवान पंखो लियो। और बहुत दुख हुआ इंद्र ने, और इंद्र आया और इंद्र ने आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया, माफी मांगी और कहा प्रभु मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैं समझ नहीं पाया, आप तो एड़ी एड़ी लीला करोगे, हमारी बुद्धि काम नहीं करे, एड़ी अटपटी लीला करो, समझ भी नहीं आवे कि कोई भगवान हो सके, क्या गजब की लीला करते हो आप, बहुत कमाल की लीला है प्रभु, लेकिन अब माफ करें मुझे। भगवान ने कहा इंद्र मेरा कोई आपसे विरोध तो है नहीं, मैं आप पर कोई नाराज नहीं हूं, बस आपके मन में अभिमान आ गया था और उस अभिमान को दूर करने के लिए ये सब मैंने किया। जाओ, अहंकार का पतन मैंने कर दिया और अब अहंकार मत करना, सहजता से जियो, क्योंकि आप समझ गए थे कि सबसे बड़ा भगवान मैं हूँ। इंद्र ये बड़पन ही आदमी के जीवन को चूर चूर कर देता है, आदमी के जीवन का विनाश का काम कर जाता है। इसलिए व्यक्ति के जीवन में अभिमान नहीं होना चाहिए, सहजता और सरलता ही व्यक्ति के जीवन का आभूषण है, व्यक्ति के जीवन की पहचान है। इसलिए आप जाओ और आराम से राजपाट को संभालो। इंद्र ने माफी मांगी, इंद्र वापस इंद्रलोक में गया, इंद्रासन को संभाला, और इस प्रकार भगवान कृष्ण ने इस गोवर्धन पर्वत को धारण करके इंद्र के अभिमान को दूर किया और ब्रजवासियों की भगवान कृष्ण ने रक्षा की। हालांकि प्रसंग तो बहुत बड़ा है, लेकिन संक्षिप्त में आदरणीय सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को बताया। और इधर भगवान गोवर्धन में बहुत सारी लीला कर रिया है, लेकिन आपा ने तो भाई अब आगे बढ़ना है, गोवर्धन को छोड़ करके मथुरा ले जाना होगा कन्हैया को, फिर मथुरा से द्वारिका, द्वारिका से फिर गोलोक धाम, क्योंकि अब समय बहुत कम रहा ना, इसलिए ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि विवाह भी कराना है, विवाह में टाइम घना लगे, तो सगली लीला बाकी है। आज कंस मारनो है और कंस दोरो मरे। तो वृंदावन में भगवान बहुत सारी लीला कर रिया है समय समय पर, लेकिन वठी ने मथुरा में कई हो रही है। मथुरा रो राजा कंस वो बड़ो दुखी है, क्योंकि जिन दिन सुनियो कि मारो काल धरती माते प्रकट हो गयो, उन दिन कंस ने नींद नहीं आवे, रात सपना में काल दिखे, रात उठे तो के मारो काल मारो काल। नारद जी गया कंस रे कने, जान कहो कंस की करो ठीक हो, कंस क्यों ठीक कहिए, गड़बड़ है, दिन मोड़ा चले। अरे बोले क्यों कही हो गयो, अरे बोले कहीं बतावा नारद जी सब गड़बड़ है, मैंने सुना है आकाशवाणी से कि धरती पर मेरा काल प्रकट हो गया, लेकिन अब पता नहीं काल कहाँ है, कोई परफेक्ट मालूम नहीं पड़ रहा है। नारद जी कहे धन ठाई को नहीं, ब्रज में 2 बालक है, उनमें से कोई आपका काल है। कंस ने कहा हाँ हाँ ये तो मुझे थोड़ा बहुत मालूम तो है,
और उनको मारने के लिए मैंने बड़े बड़े राक्षस भी भेजे, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ा, समाचार नेगेटिव मिला। मेरे द्वारा भेजे हुए राक्षस मारे गए और मेरे काल का बाल भी बाका नहीं हुआ। नारद जी ने कहा, कंस ऐसे तुम्हारा काल नहीं मरेगा, उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले देखो, महादेव ने आपको धनुष दिया था। बोले हाँ दिया है ना धनुष। क्या कहा महादेव ने? महादेव ने कहा था कि कंस, इस धनुष को जो तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। तो धनुष पड़ा है आपके पास? बोले हाँ धनुष तो है मेरे पास। तो इस धनुष पर कोई अनुष्ठान रखाओ, कोई बढ़िया यज्ञ हवन कराओ, कोई फंक्शन, कोई सम्मेलन कराओ और ऐसा उत्सव मनाओ कि जिसमें सगले लोग आ जाए, मतलब सभी राजा महाराजा उसमें आ जाए। और अक्रूर जी को रत्न देकर के भेज दो वृंदावन, ताकि वो नंद है ना, वो नंद बाबा, वो भी उधर के राजा हैं, तो नंद बाबा के पुत्र हैं कृष्ण बलराम, उन दोनों को रथ में बैठा करके यहाँ भीड़ में ले आना और फिर धोखे से आप अपने हाथ से उनको मार देना। बल्कि राक्षसों से वो मरने वाला नहीं है, आपके हाथ से मर जाएगा। कंस ने कहा हाँ वो आइडियो बहुत बढ़िया है, मैं खुद ट्राई नहीं करियो, जना ही तो रह गयो, बाकी मैं चाहूं तो मार दूं, क्यों आपा में तो ताकत गणी, कंस रो अभिमानी गणो। तो कंस ने कहा हाँ नारद जी बस बस ये काम तो हो जाएगा, ये बहुत बढ़िया आइडिया बताया आपने, आपकी कृपा हुई तो काम हो जावेला। बोलो हो जावेला नहीं, परसों मैं आपके हाथ से कृष्ण को मरा हुआ देखना चाहता हूँ, परसों आपके काल को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। बोले चलो ठीक है, आपकी मेहरबानी हुई तो काम भेजी। अभी नारद जी, कंस ने तो आप बात कह दी और नारद जी गया अपना वृंदावन में। वृंदावन में भगवान कृष्ण गया चरा लिया है। नारद जी जान कहो भगवान आप तो अठी गया चरावना में लाग जोड़ा हो, लेकिन वठी ने मथुरा में कहीं होवे ठंडा है। बोले कहीं होवे? अरे बोले वो कंस इतो बड़ो राजा है, इतो अत्याचार फैला रही है, मथुरा रा लोग बहुत दुखी है, धरती माते दिनों दिन पाप बढ़े है, उन कंस ने कद मारोला। भगवान कहो नारद जी मैं कौन हूं मारने वालों, मारना करना सब परमात्मा के हाथ में, सब अच्छा होगा। वो अगर पाप कर रहा है तो पाप रो घड़ो भरी जी जहाँ फूट जाई। बोले घड़ो तो भरीज गयो है, हमें फूट ही कर दे। बोले नहीं फूटी तो फोड़ू, और तो कहीं कब फोड़ेंगे? बोले कभी फोड़ देंगे। अरे बोले कभी नहीं, परसों, परसों मैं आपके हाथ से कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं, परसों। भगवान कहो नारद जी थे तो थे ही हो, क्योंकि वठी ने जान कंस ने कह दियो कि परसों आपके हाथ से आपके काल को मरा हुआ देखना चाहता हूं, और इधर मुझे आकर कह दिया कि परसों आपके हाथ से कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं। अब डेट दोनों ने परसों ही दे दी, पर होवेला कहीं आ तो प्रकृति जाने। बोले प्रभु होगा तो वही जो आपको भाएगा, आपकी कृपा के बिना प्रभु इस दुनिया में क्या हो सकता है? जो कुछ हो रहा है वो आपकी मेहरबानी से होता है। अघटित घटित सुगठन विघटन ऐसी वृद्धावली नहीं आन की, यानी न घटने वाली घटना भी घट जाती है। आपकी अगर कृपा ना हो तो न घटने वाली भी घट जाती है, और आपकी कृपा होती है तो न बनने वाला काम भी बन जाता है। आपकी कृपा हो तो सब कुछ हो जाता है। प्रभु आपकी कृपा के बिना हो न सके कोई मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं और खिल न सके कोई फूल। आपकी कृपा के बिना कहीं हो सके है, इन वास्ते आप मेहरबानी कर दो और धरती का भार कम कर दो। भगवान ने कहा नारद जी जरूर ये काम हो जाएगा, आप चिंता छोड़ें, अब ये सब हो जाएगा। अब नारद जी तो इतना भगवान ने कह और वठू निकल गया, लेकिन वठी ने कंस बड़ो दुखी है, कंस लई नारद जी बात में आई गयो। वो है जो को मोटा मोटा राजा महाराजा ने बुलाया और आपातकालीन मीटिंग रखी है, और तत्काल में कहो साड़ी आड़ी बात है, नारद जी महाराज आया और वे हजू आइडियो बताया, और परसों मुहूर्त बहुत बढ़िया है, मारो काल मर जावेला, इन वास्ते थे सब मारो सहयोग करो। बोले काई करा? बोले नगरी ने बहुत बढ़िया सजा दो और एक तो बढ़िया गजबरो आयोजन रखो। अक्रूर जी ने आपा भेजा रथ देने, अक्रूर जी जावेला वृंदावन में। वृंदावन में कृष्ण और बलराम दो भाई है, बान दोना ने अट्ठे लेने आवेला और अट्ठे भीड़ में आवेला, जाने धोखा सो मैं बाने दोना ने मार दूला। राजा महाराजाओं ने कहा कंस चलो ठीक है, आपकी विचार में हम भी हमारा विचार मिलाते हैं, आपके साथ हमारी भावना भी जुड़ी है, आप जो कहोगे उसमें हम तैयार हैं। राजा महाराजाओं ने साथ दिया, सब तैयार हो गए और इधर अक्रूर जी को बुलाया गया। अक्रूर जी भगवान का भगत है, पता था कंस को कि दूसरा कोई जाएगा तो वो गवाले आए या ना आए, लेकिन अक्रूर जी जाएंगे तो अक्रूर जी के साथ वो जरूर आएंगे, अक्रूर जी पर वो विश्वास करेंगे। और अक्रूर जी को समझा दिया, बोले वहां जाओ वृंदावन में, सोने का रथ लेकर के कृष्ण बलराम दोनों को रथ में बैठा करके यहाँ ले आओ, लेकिन उनको यह मत बताना कि मारने की प्लानिंग है, यहाँ आने पर उनको मार दिया जाएगा, ऐसा मत बताना, नहीं तो वो गवाले आएंगे नहीं, डर के मारे कहीं भाग जाएंगे, चुप जाएंगे। अक्रूर जी मन ही मन विचार करियो कंस,
वह भागने वाला नहीं है। तू भेज तो रही हो है, पर तू निमंत्रण थारी मौत ने दे रही हो है। जानबूझ के तू तेरी मौत को निमंत्रण दे रहा है। अक्रूर जी ने मन ही मन सोचा, बोला नहीं। अक्रूर जी ने पता है कि बार मैं अटक नहीं बोल जाऊं तो मैं तो बांट दे भाई। अक्रूर जी के मन में आया कि देखो मैं कितना किस्मत वाला हूं, मैं जाऊंगा, भगवान को साथ में लेकर के आऊंगा, भगवान के दर्शन होंगे, उनके साथ बातें चितें होगी, और फिर यहाँ भगवान आएंगे और धरती का भार कम करेंगे, तो उसमें मेरा भी सहयोग रहेगा। कंस जैसे दुष्टों को मारने में मेरा भी नाम आएगा। बहुत राजी हुए अक्रूर जी। अक्रूर जी तुरंत तैयार हो गए। जी आदेश महाराज, आपका हुक्म सिरोधार्य है, हम तैयार हैं। और सोने का रथ लेकर के अक्रूर जी रवाना हुए हैं, निकले हैं मथुरा से। वृंदावन की ओर रथ चल पड़ा है। अक्रूर जी भगवान की याद कर रहे हैं, मन ही मन परमात्मा का स्मरण चल रहा है। वाह प्रभु, आप बहुत कृपालु हैं, मेरे ऊपर कृपा की है कि आज मुझे बुलाया है आपने और आज आपके दर्शन हो जाएंगे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और अक्रूर जी का रथ वृंदावन में पहुंचा। उधर कृष्ण बलराम ने अक्रूर जी के रथ को देखा तो बलराम जी ने कहा, कन्हैया अक्रूर जी आ रहे हैं। बोले हाँ हाँ, अक्रूर चाचा आ रहे हैं ना। तो दोनों भाई दौड़ करके आए, अक्रूर जी से मिले। अक्रूर जी बड़े राजी हुए। अक्रूर जी ने कहा, कृष्ण आपको चलना है मथुरा, आपको लेने आया हूँ। भगवान ने कहा, हाँ अक्रूर जी बिल्कुल, आप जिस काम के लिए आए हो ना वो मुझे मालूम है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। नंद बाबा यशोदा को समझाया गया। बोले मथुरा के राजा कंस ने आपके बेटों को बुलाया है, क्योंकि बहुत बड़ा धनुष यज्ञ रखा है जिसमें आपके पुत्रों का मान सम्मान होगा। तो यशोदा और नंद बाबा दोनों प्रसन्न हुए। नंद बाबा ने कहा, वाह देखो हमारे पुत्रों ने नाम रोशन कर दिया, मथुरा का इतना मोटा राजा उसने हमारे बेटों को बुलाया है, बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। बोले छोटे छोटे बालकों ने नाम कर दिया, भाई मथुरा के राजा ने बुलाया है। लेकिन सांझ हो गई। बोले सुबह चलेंगे। रात्रि विश्राम अक्रूर जी ने वृंदावन में किया। सवेरा हुआ, लेकिन माँ यशोदा नहीं चाहती कि मेरा लाला मुझे छोड़ करके कहीं जाए, क्योंकि माँ यशोदा को ये डर सता रहा था कि मेरा कन्हैया अगर मथुरा जाएगा ना, तो मथुरा में तो कृष्ण की जो माता पिता हैं देव की वासुदेव, वो वहां रहते हैं, और उनको मालूम पड़ गया कि मेरा बेटा इधर मथुरा में आया है, तो कहीं वो मेरे लाला को अपने पास ना रख ले। तो यही डर यशोदा को सता रहा है। लेकिन फिर भी अब कर भी क्या सकती है। नंद बाबा ने कहा कि देवी 2 दिन का काम है, हम जाएंगे मथुरा में, घूम घाम करके आ जाएंगे, इसलिए कन्हैया को सजा धजा करके तैयार करो। तो कन्हैया को आज माँ यशोदा सजा रही है। भारी मन भीगी आंखें हैं। माँ यशोदा के नेत्र सजल हो गए। मेरा लाला आज मुझे छोड़ करके वृंदावन जाएगा, वृंदावन से मथुरा जाएगा। माँ यशोदा मन ही मन बहुत दुखी है, फिर भी कन्हैया को तैयार कर रही है। लाला मेरा है, जाएगा मथुरा, अच्छा लगना चाहिए। कन्हैया को बढ़िया कपड़े पहनाए गए, कन्हैया के मस्तक पर फूल गूंथे गए, बढ़िया तिलक विलक किया, कन्हैया को सजा धजा करके तैयार किया। अक्रूर जी का रथ भी सज धज करके तैयार हुआ है। नंद बाबा, ग्वाल बाल और भी बाबा के जो सहयोगी थे कुछ लोग, वो सब बैलगाड़ियों पर सवार हो गए, रवाना हो गए। बोले हम आगे जा रहे हैं, आप रथ लेकर आ जाओ कन्हैया को बैठा करके। कृष्ण बलराम रथ में बैठे हैं, अक्रूर जी ने रथ हाका है, उधर नंद बाबा वगैरह वो सब आगे निकल गए बैलगाड़ियों में बैठ करके। और इधर अक्रूर जी का रथ नंद भवन से बाहर निकला है। ब्रज की गोपियों को मालूम पड़ा आज हमारा श्याम वृंदावन को छोड़ करके मथुरा जा रहा है। बहुत दुखी हुई, दौड़ करके आई, रथ को घेर करके खड़ी हो गई। अरे प्रभु आप कहाँ पधारे हो? भगवान ने कहा, गोपियों मैं आज मथुरा जा रहा हूं। क्यों? हमें पूछे बगैर ही, बिना बताए चुपचाप कहीं भी जाते हो तो हमें समाचार जरूर देते हो, लेकिन आज बिना बताए बस चुपचाप निकलने का इरादा बना दिया।
आपने कैसे सोच लिया श्याम कि हमारी अनुमति के बिना आप मथुरा चले जाएंगे? हम हरगिज आपको मथुरा नहीं जाने देंगे, क्योंकि आप मथुरा जाने की कह रहे हो ना, तब ऐसा लग रहा है कि हमारे प्राण निकल रहे हैं। हम आपके बिना एक मिनट भी रह नहीं सकते। आप हमें छोड़ करके मत जाओ। क्या कमी है इधर? कोई कमी रह गई क्या वृंदावन में, जो आप वृंदावन को छोड़ करके मथुरा जा रहे हो? क्या कमी है? कमी अगर कुछ है तो आप हमें बताओ। भगवान ने कहा, गोपियों वो सब ठीक है, इतने समय तक मैं यहाँ रहा, लेकिन मैंने यहाँ लीला की है, मैंने मेरा कर्तव्य निभाया, अब मुझे आगे का काम भी करना है, इसलिए मुझे मथुरा जाना होगा, मैं जा रहा हूं। भगवान ने रथ आगे बढ़ाया, राधा रानी आ गई। राधा रोती बिलखती आई। राधा ने कहा, अरे आप कहाँ जा रहे हो? बोले, राधे मैं मथुरा जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, तू चिंता मत कर, मैं आ जाऊंगा। कब? जल्दी आऊंगा। बताया नहीं कब आऊंगा? बोले मैं जल्दी आऊंगा। राधा की आंखों में आंसू है, क्योंकि राधा को पता है जा रहे हैं तो वापस आने वाले नहीं। राधा बोली, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। प्रभु हमने हमारा मन आपके चरणों में लगाया है और आप इधर से जा रहे हो, तो हम फिर किन के भरोसे? यह वृंदावन की भूमि, यह वृंदावन की कुंज गलियां, घरों में जाकर के मक्खन खाना, क्रीड़ा करना, गोपालन करना, ये सब हम कहाँ देखेंगे? ये आपकी लीला, हम इनके दर्शन कैसे करेंगे? आपके बगैर हम नहीं रह पाएंगे। वृंदावासी हम जी नहीं पाएंगे आपके बगैर। आप मत जाओ। भगवान ने कहा, राधे मुझे जाने दो, मैं जा तो रहा हूं, लेकिन आ जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। लेकिन राधा रानी कहती है कि मुझे पता है छोड़ के जाने वाला फिर आता नहीं। खैर, इस संसार में जो गम मिलता है, दुख मिलता है, वो अपनों के द्वारा ही तो मिलता है। छोड़ के जाते जो दिल, तोड़ के जाते जो दिल, दिल छोड़ के जो जाते नहीं। तोड़ के जाते जो दिल, दिल छोड़ के जो जाते नहीं। अपने वाले ही सताते हैं, गहर तो यूं ही बदनाम है। अपनों से मिलता जो गम, दुश्मन भी दे पाते नहीं। अपनों के द्वारा जो गम मिलता है, दुख मिलता है, वो दुश्मन के द्वारा भी मिलता नहीं। राधा की आंखों में आंसू है, बहुत रो रही है। खैर, यही उम्मीद थी क्या मुझे, क्या आपसे मन लगाएंगे, आपसे दिल लगाएंगे तो हमारी दिल पर यह बीतेगी। ऐसा तो हमने कभी सोचा नहीं था। गोपियां, राधा रानी सब रुदन कर रही है। जिसे बस एक बार प्रभु का प्यार मिल जाए, लगता है उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिल जाए। न पूछो दिल की बेकली का हाल, मत पूछो, न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है। भला किसको दिखलाए मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है, न कुछ उपचार मिलता है। दूर रहने पर भी, दूर रहने पर भी जो दिखलाई देता है, जब इस हृदय से उस हृदय का तार मिल जाता है। दृग बिंदु ये कहते हैं कि घनश्याम है दिल में, घनश्याम न होते तो ये बरसात न होती। आज राधा कह रही है कि मेरे घट में आपका निवास है प्रभु, इसलिए मेरी आंखों में आंसू है। मैं कोई ऐसे नहीं कह रही हूं, मैंने सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है, और आज आप जा रहे हो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान ने कहा, राधे मैं आपसे दूर थोड़ी हूं, हरदम आपके पास हूं, दूर होने के बाद में भी आपके पास हूं। राधे मैं तुमसे दूर कभी गया नहीं, लेकिन यह भी सच है कि पास तुम्हारे कभी रहा नहीं। लेकिन कोई जगह तो बतलाओ जहां मैं नहीं।
आंसू बनकर आंखों से मैं कभी बहा नहीं। दिल में बेशक प्रेम है तुमसे, लेकिन सच कहता हूं मैंने कभी बतलाया नहीं। मैं तेरे से दूर नहीं हो राधा। राधा कहती है प्रभु वो सब ठीक है, लेकिन मैंने तो आपसे इतना प्रेम कर दिया है कि बस अब आपके बिना तो मेरा जीना मुश्किल है। आप जा रहे हो, मुझे लगता है आओगे नहीं। भगवान ने कहा आऊंगा मैं। राधा ने कहा हो सकता है आप आओ, तब तक मेरे प्राण रहे या न रहे कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मैं आपके बिना एक दिन भी जी नहीं पाऊंगी, ऐसा मुझे लगता है। और अगर आपको ये सब मालूम है कि किसी को छोड़ कर के जाना उसका परिणाम क्या होता है, किसी के दिल पर क्या बीतती है, जब कोई अपना छोड़ कर के जाता है तब उनके दिल पर क्या बीतती है, शायद ये आपको मालूम नहीं है। क्या बीतेगी माँ यशोदा के दिल पर, क्या बीतेगी इन ब्रजवासियों के दिल पर, इन गोपियों के दिल पर, क्या बीतेगी लाल श्याम मेरे दिल पर, क्योंकि आपने कभी प्रेम किया नहीं है। एक बार आप मेरे से प्रेम कर लो, मेरी जगह आ जाओ, मेरे जैसा दिल आप बना लो, फिर आपको पता चले कि किसी को छोड़ कर के जाना क्या होता है। विरह की वेदना में कोई जलती हुई रहे और हम छोड़ करके निकल जाए, इसका दुख क्या होता है आपको मालूम पड़ेगा। और राधा रोती रोती रुदन करते हुए कहती है एक बार तुम राधा बन जाओ, देखो तो सही एक बार राधा बन करके, एक बार तो राधा बन कर देखो जो मोरे बेटी मेरे सावरिया, राधा यूं रो रो कहे। एक बार तू राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यूं रो रो कहे। एक बार तू राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यूं रो रो कहे।
कोई सुनेगा ना मेरे मन के टुकड़े। जब गाने सुन सुन के होंगे दिल के टुकड़े, जब गाने सुन सुन के होंगे दिल के टुकड़े। एक बार तो गाने सुन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यू रो रो कहे। क्या होती है आशा, क्या होती निराशा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। एक बार तो तुम प्रेम करके देखो सावरिया, राधा यू रो रो कहे। राधा घट पे मधुबन में कोई इंतजार करना, ओ घट पे मधुबन में मेरा इंतजार करना। तो शाम तेरे खाते वो घुट घुट के मरना, किसी का इंतजार कर देखो सावरिया, राधा यू रो रो कहे। राधा
तू फिर आजा। तू यशोदा से मिलने के बहाने आजा, तू मैया यशोदा से मिलने के बहाने आजा। आजा, राधा कहती है कि हे प्रभु, एक बार तुम मेरी जगह आ जाओ, फिर आपको पता चले कि किसी को छोड़ कर के जाना क्या होता है। एक बार राधा बनकर देखो सांवरिया, राधा यू रोहो रोहो कही। रुदन करते हुए राधा बोलती है, हे प्रभु, एक बार आप मेरी जगह आ जाओ, फिर मुझे भी लगे कि हाँ तुम हकीकत में छोड़ कर के जा सकते हो। ये भी हिम्मत है आपके अंदर, नहीं तो अभी तो आपने प्रेम ही नहीं किया है, तो आपको क्या पता कि प्रेम की पीड़ा क्या होती है। भगवान ने कहा, राधे मैं जा रहा हूं ना, आऊंगा मैं। और भगवान कृष्ण ने अपनी मुरली राधा को दे दी। काली कमल कृष्ण रखते थे अपने कंधे पर, वो भी दे दी। ये मेरे प्रेम की निशानी है। हे राधिका, तू संभाल इसे। आज के बाद कभी मैं मुरली नहीं बजाऊंगा, आज के बाद मैं काली कमल नहीं ओढ़ूंगा। ये प्रेम की निशानी मैं तुझे देख जाता। राधा रोती रही। कृष्ण निकल गए रथ में बैठ करके, क्योंकि आगे का काम करना है। अक्रूर जी के साथ रवाना हुए। नंद बाबा ग्वाल बाल ये तो सब पहले पहुंच गए थे मथुरा। कृष्ण बलराम अक्रूर जी पहुंचे। मथुरा में जाकर के रथ रुका, एक बगीचे के अंदर इनको ठहरा दिया। उधर अक्रूर जी गए कंस के पास में। कंस ने कहा, अक्रूर आ गया? हाँ महाराज। लाया है ग्वालों को? हाँ हाँ लाया ना। कहाँ है? बोले बगीचे में ठहरे हैं, ध्यान रखना कहीं भाग न जाए, और उनको भनक न पड़नी चाहिए कि मारने के लिए यहाँ बुलाया है। अगर पता चल गया तो वो कहीं भाग जाएंगे। अक्रूर जी ने मन ही मन कहा, हे महाराज कंस, वो आए हैं लेकिन आपको मारे बगैर कहीं भागने वाले नहीं हैं। आप चिंता मत करो, आपका अंत आ गया है। मन में कहा, बाकी वाणी से तो अक्रूर जी ने कहा, ठीक है महाराज, जो आपका आदेश। इधर कृष्ण बलराम दोनों बगीचे में टहल रहे हैं। बगीचा बहुत बढ़िया है। विचार किया बजा, बगीचा इतना सुंदर है तो मथुरा नगरी कितनी सुंदर होगी। बलराम जी ने कहा, कन्हैया वो तो देखने के बाद ही पता चलेगी कि कितनी सुंदर है। बोले तो चले देखने के लिए। बलराम जी ने कहा, नहीं, पहले बाबा से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो कृष्ण और बलराम दोनों अनुमति लेने के लिए नंद बाबा के पास आते हैं कि बाबा आप हमें अनुमति दो ताकि हम मथुरा के दर्शन कर लें, मथुरा नगरी देख लें, और मथुरा में जाकर के कंस को कैसे मारते हैं उससे पहले जो विशेष सूचना हमारे जोगिंद्र जी देंगे। बोली भागवत महापुराण की। आज जो सहयोग आया है इस भागवत अनुष्ठान में, जिन भक्तों का नाम ले रहा हूं मंच के माध्यम से पुष्प भ्रमण करने के लिए पधारे। 31,000 रुपये का सहयोग श्री परम सुख जी हड़मंता राम जी ब्राह्मण की तरफ से जोरदार तालियों से अभिवादन करें। परिवार सहित पधार जाए स्टेज पे। 11,000 रुपये का योगदान श्री फूसा राम जी तुलसा राम जी ब्राह्मण की तरफ से।
11,000 रुपये का योगदान श्री भीकम सिंह जी हड़मंता राम जी ब्राह्मण की तरफ से। 11,000 रुपये का योगदान हरिराम जी, रघुवीर जी, प्रकाश जी, शिवलाल जी, मदन लाल जी ब्राह्मण की तरफ से मंच पे पधारे, पुष्प अर्पण करें। टाइम का ध्यान रखते हुए थोड़े जल्दी पधारे मंच पे। 1100 रुपये का योगदान गौतम सिंह जी, जीवनाराम जी भार्गव की तरफ से। 1100 रुपये का योगदान बुद्राराम वाघाराम जी प्रजापत की तरफ से। 1100 रुपये का योगदान श्रवण रकबा राम जी भार्गव की तरफ से। 500 रुपये का योगदान बजरंग प्रसाद नाथुराम जी भार्गव की तरफ से। 500 रुपये का योगदान उमाराम जी पेमाराम जी नाई की तरफ से। 500 रुपये का योगदान सत्ताराम जी लुम्बाराम जी राव की तरफ से। 1100 रुपये का योगदान हरखाराम जी सामाराम जी सारण की तरफ से। 500 रुपये का योगदान पुखराज जी कालूराम जी जोशी की तरफ से। 5100 रुपये का योगदान प्रेमाराम जी हुक्माराम जी भाटिया की तरफ से। 500 रुपये का योगदान कालूराम जी सुतराराम जी हुडो की ढाणी से। बहुत बहुत साधुवाद। 500 रुपये का योगदान श्रवण नमित जी जोशी की तरफ से। 500 रुपये का योगदान सौरभ